बहुत पुरानी बात है। एक पुरसुकून पुरानी मिट्टी के बस्ती के कोने में फरूक नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। उसका घर कच्चे मकान का था, जिसके दरवाजे की लकड़ी भी टूट चुकी थी और दीवार पर जिंदगी के दुख लिखे हुए लगते थे। फरूक के दिन सख्त गुजरते। सुबह से शाम तक जंगल में लकड़ियां काट कर लाता, बाजार में बेचता और फिर उन्हीं पैसों से बच्चों के लिए रोटी लाता। लेकिन रोटी भी कभी मिलती, कभी नहीं। कभी बीवी बीमार, कभी बच्चे भूखे और कभी खुद फरूक थकन और बीमारी से गिर पड़ता। जिंदगी गोया एक बोझ बन गई थी, जैसे हर सांस एक इम्तिहान हो। हर शाम फरूक अपने घर के दरवाजे के पास बैठ जाता, आसमान की तरफ देखता और सोचता कि काश मेरी जिंदगी भी उन बादलों की तरह होती, जो आज़ाद हैं, हल्कापन उनका नसीब है। लेकिन हर दुआ, हर ख्वाहिश सूखी मिट्टी में गिरकर खो जाती। एक दिन वो जंगल के एक पुराने दरख्त के नीचे बैठ गया। उसके चेहरे पर थकन, आंखों में बेबस गुस्सा और दिल में तूफान था। उसी वक्त आसमान से परिंदों का एक झुंड उतरा। वो जमीन पर दाना चुनने लगे। उनकी मासूम चहचहाहट ने जैसे हवा में नरमी भर दी। लेकिन फरूक के दिल में जलन थी। उसने पत्थर उठाया और उन्हें उड़ा दिया। वो गरज उठा, ये परिंदे भी मेरी गुर्बत का मजाक उड़ाते हैं। उस दिन फरूक के अंदर की रोशनी बिल्कुल मद्धम हो गई और कुछ दिनों बाद उसने सोच लिया, अब जिंदगी का कोई मतलब नहीं। उसने फैसला कर लिया कि वो अपनी जान दे देगा। वो चुपते से रात के अंधेरे में निकला और करीब के एक पुराने खुश्क कुएं की तरफ चला। दिल में सोचता गया, अगर मैं इस अंधेरे कुएं में छलांग लगा दूं तो सारी तकलीफ खत्म। मगर तकदीर के खेल अजीब होते हैं। कुएं के पास एक दरवेश बैठा था, सफेद दाढ़ी, चमकदार आंखें और चेहरे पर नूरी मुस्कुराहट। उसने कहा, ऐ थके हुए मुसाफिर, क्या तू जिंदगी की सबसे बड़ी नेमत अपनी सांस बेकार करने आया है? फरूक के कदम रुक गए, आंखों से आंसू बहने लगे। बाबा, मेरी जिंदगी दुख और भूख से भरी है। मैं मेहनत करता हूं, पर मेरे बच्चों के नसीब में रोटी तक नहीं। दरवेश ने प्यार भरी नजर से कहा, बेटे, जिंदगी अल्लाह की अमानत है। मोमिन कभी मायूस नहीं होता। हर मुसीबत इम्तिहान है। सब्र और तवक्कुल रखो, क्योंकि हर अंधेरी रात के बाद सुबह जरूर होती है। फरूक ने रुक रुक कर कहा, लेकिन बाबा, मेरा दिल टूट गया है। क्या कभी मेरा अच्छा वक्त आएगा? दरवेश मुस्कुराया, अच्छा वक्त आने से पहले उसकी निशानी आती है, पर तुझे अपनी एक आदत बदलनी होगी। मैं देखता हूं तू परिंदों को भगाता है, जबकि वो अल्लाह की रहमत की निशानी है। कल से तू उन्हें भगाने के बजाय दाना डालना, वही तेरा इम्तिहान है। फरूक कुछ समझ ना सका, लेकिन उस लफ्ज में एक असर था। वो चुपचाप घर लौट आया और रात घर सो ना सका। सुबह जब सूरज की पहली रोशनी उसके कच्चे घर की दीवारों पर पड़ी, तो उसने अपनी जिंदगी का पहला नया अमल किया। वो बाजार गया, एक मुट्ठी दाना खरीद कर लाया और एक पुराने मिट्टी के प्याले में भरकर दरख्त के नीचे रख दिया। पहले तो बेचैनी थी, लेकिन जब शाम हुई तो कुछ छोटे परिंदे आए। वो प्यारे से दाना चुगने लगे। फरूक चुपचाप देखता रहा। उसके दिल में कुछ हल्का सा उजाला महसूस हुआ। अगली सुबह भी उसने दाना रखा। बीवी ने हैरान होकर पूछा, ये सब करने से क्या होगा? परिंदे हमारी भूख मिटाएंगे? फरूक ने मुस्कुराकर कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन बाबा ने कहा था यही मेरा इम्तिहान है। कुछ दिन गुजरे और घर में अजीब सी रूहानी सुकून आने लगा। बच्चे जब परिंदों को देखकर हंसने लगते तो फरूक के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ जाती। फिर एक दिन मौजज़ा हुआ। शहर के एक रईस के नौकर उसके घर आए। हमारे आका ने तुम्हारे घर के पास परिंदों को दाना चुगते देखा। वो कह रहे थे कि ऐसे इंसान में नेक नीयत होती है। तुम हमारे लिए लकड़ियां पहुंचाओ और हम तुम्हें ज्यादा उजरत देंगे। फरूक की आंखों में आंसू आ गए। या अल्लाह, यही तो वो पहला इशारा है जिसका वादा दरवेश ने किया था। दिन बेहतर होने लगे। घर में रोटी आने लगी। बच्चों के चेहरे पर मुस्कुराहट वापस आ गई। लेकिन आजमाइशें रुकती नहीं। कुछ दिनों बाद रईस का बेटा बीमार हुआ। रईस ने कहा, मैंने सुना है तुम्हारे घर के पास सुकून मिलता है। क्या मेरा बेटा वहां कुछ वक्त गुजार सकता है? फरूक ने इजाजत दी।
कुछ ही दिनों में वो बच्चा बेहतर होने लगा, परिंदों की चहचहाहट और उस फिजा के सुकून से। रईस इतना खुश हुआ कि उसने फरूक को इनाम में सोना और अनाज दिया। फरूक और उसकी बीवी रो पड़े। देखा बाबा दरवेश की बात सच थी, अल्लाह कभी अपने बंदे को अकेला नहीं छोड़ता। मगर किस्मत का सफर सीधा नहीं होता। अब फरूक से लोग मोहब्बत भी करते और कुछ हसीद भी बन गए, खास तौर पर कुछ सौदागर जिन्हें जलन हुई कि रईस ने एक आम लकड़हारे को पसंद कर लिया। उन्होंने साजिश रच ली और वो इम्तिहान आखिर आ गया। एक दिन रईस ने कहा, कल बादशाह का काफिला हमारे गांव से गुजरेगा। सब तैयारी में लग गए, मगर सौदागरों ने प्लान बनाया, बादशाह के सामने फर्रुख को बदनाम करना है। अगली सुबह बादशाह का काफिला आया। चारों तरफ रोशनियां, आवाजें और लोगों का हुजूम था। तभी फर्रुख के घर के पास परिंदों का एक बड़ा झुंड उतरा। उनका शोर इतना था कि बादशाह ने पूछा, ये आवाज कहां से आ रही है? रईस ने कहा, एक गरीब लकड़हारा है जिसके दरवाजे पर हमेशा परिंदे जमा रहते हैं। बादशाह ने कहा, चलो देखें। जब वो फर्रुख के घर पहुंचा तो फर्रुख ने अदब से सलाम किया। बादशाह ने पूछा, ये परिंदे तेरे पास क्यों रहते हैं? फर्रुख ने कहा, जहां दाना और रहमत बांटी जाए वहां मखलूक खुद जमा होती है। मैं बस इतना जानता हूं, अगर मैं उन्हें भूखा ना रखूं तो शायद अल्लाह भी मुझ पर रहम करे। बादशाह उसके जवाब से मुतासिर हुआ, मगर वो सौदागर आगे बढ़े और बोले, जहांपना, ये जादू है, ये फर्रुख लोगों को धोखा देता है। बादशाह ने कहा, आज रात मैं खुद इसके घर रुकता हूं, देखते हैं सच क्या है। उस रात चांदनी फैली थी। फर्रुख ने हमेशा की तरह दाना रखा और धीरे धीरे 10, 20, 50 फिर सैकड़ों परिंदे उसके आसपास उतरने लगे। वो सुकून और मोहब्बत से दाना चुग रहे थे। बादशाह का दिल भर आया। उसने कहा, ये जादू नहीं, दिल की सफाई है। परिंदे इंसान के अंदर की रोशनी पहचानते हैं। बादशाह ने उसे इनाम दिया, सोना, अनाज और इज्जत, और कहा, फर्रुख, तू अब हमारे खास लोगों में शामिल है। फर्रुख के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, तूने मेरी मेहनत और सब्र को बेकार नहीं होने दिया। परिंदे उसके गिर्द चहचहा रहे थे, जैसे कह रहे हों कि देखो, जो अल्लाह पे यकीन रखता है उसका नसीब कभी अंधेरा नहीं होता। फर्रुख वो शख्स बन गया जिसे गांव के लोग मिसाल बनाते। वो जिन्होंने हंसकर कहा था, ये पागल है, अब चुप थे। और बच्चे, वो हर शाम परिंदों के साथ खेलते और कहते, अब्बू, ये रहमत वाले परिंदे हैं। और कहानी का सबक क्या? जब दिल में शुक्र और सब्र होता है तो गुर्बत भी रहमत बन जाती है। जिंदगी कभी आसान नहीं होती, लेकिन अल्लाह का वादा है, सब्र करने वालों के साथ मैं हूं।